हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का 4th पार्ट पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग पर्सनालिटी 1.2 को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट्स को देखा था, उस पर कुछ क्वेश्चन बेस्ड देखे थे। अब हम लोग पर्सनालिटी 1.2 को देख रहे हैं, जो न्यू एनसीईआरटी की पर्सनालिटी 1.1 है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। मतलब जो संख्या दी है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए और उसके जो अभाज्य गुणनखंड है उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या, जो संख्या दी है उसका क्या निकाल दें, एलसीएम, लसर निकाल देते हैं। तो संख्या क्या है 140 का लसर लेंगे तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा। कितने बार में, 7 बार में, 2 7 14। फिर किससे कटेगा, 2 से कटेगा। फिर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब 35, ये तो 3 से डिवाइड होगा नहीं। अब किससे होगा, 5 से, 5 7 जा, ठीक है, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। इनको अभाज्य गुणनखंड को किस रूप में लिखना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। इसका मतलब इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसी तरह लिख देंगे। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे 140, ये किसके बराबर है, इसका क्या अभाज्य गुणनखंड आया, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, सबके पावर क्या है, 1 है, सभी के पावर 1 है। अब सेम बेस पे पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। आधार अगर समान तो घात जुड़ जाएंगे तो 2 के पावर 1 1 2, 2 के पावर 2 × 5 के पावर 1 × 7 के पावर 1 हो गया। फर्स्ट का आंसर अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में हम लोगों ने लिख दिया, ये फर्स्ट का आंसर। इसी तरीके से देखते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या दिया है, 156, संख्या दिया है 156। 156 को भी उसी तरह इसका एलसीएम ले लेंगे। 156 का एलसीएम लेंगे तो ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 7 जा 14, फिर 8, 2 8 जा, ठीक है, 78 कटा। फिर किससे कटेगा, 2 से ही कटेगा। 2 3 जा 6, फिर 2 9 जा 18, ठीक है। फिर किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। उसके बाद सीधे 13 से कटेगा, 13 1 जा 13। इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में फिर से लिख दिए। 156 = 2 × 2 × 3 × 13। सबके पावर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। फिर से सेम बेस पे घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। आधार समान घात जुड़ जाएंगे तो 2 के पावर 1 1 2 × 3 के पावर 1 × 13 के पावर 1। ये हो गया सेकेंड का आंसर। फिर से थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है, संख्या दिया 3825। संख्या 3825 का फिर से अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो इसका फिर से एलसीएम ले लेंगे। 3825 का एलसीएम लेंगे तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी, देखिए लास्ट में 3825 25, ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 2 बार में जाएगा। फिर किससे जाएगा, 2, यहाँ पे कैरी बचा इतना, तो 3 7 जा, फिर 3 5 जा 15, ठीक है। फिर 3 से कटेगा, 3 4 बार में जाएगा, 3 4 जा, फिर 3 2 जा 6, फिर 3 5 जा बार में जाएगा, ठीक है। फिर 25 लास्ट में आ रहा है तो अब ये 5 से कटेगा। 5 8 जा, फिर 5 5 जा 25, फिर से 5 से कटेगा ये। 5 1 जा 5, कितना बचा 3, कितना बचा 3, तो 35, 5 7 जा 35, 7 बार में जाएगा। फिर 7 1 जा 7, ठीक है। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना है। 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक है। सबके पावर 1, सबके पावर क्या होता है, 1 होता है। फिर से देखिए बेस सेम है, आधार सेम है तो घात जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 3 के पावर 2 × फिर से यहाँ भी आधार सेम है तो घात जुड़ जाएंगे, 5 के पावर 2 × 17 के पावर 1।
ये हो जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, 505। 505 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इसका फिर से इसका लसाअ ले लेंगे, एलसीएम। और आप चाहें तो इसको साइड में नहीं, ये फेयर वर्क ही है, ये सब जितने भी एलसीएम है इसको फेयर, इसको आप सामने भी कर सकते हैं, जैसे इसको आप यहाँ भी कर सकते हैं। 505, तो इसको आप फेयर वर्क ही करिएगा। ठीक है, 505 किससे कटेगा, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 से 5 1 जा 0 0 1। ठीक है, फिर ये कटेगा 5 1 जा लास्ट में 11 से कटेगा, जिससे 11 11 9 जा 99, 1 बचा, 11 1 जा 11। ठीक है, फिर किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 3 जा 21। ठीक है, फिर किससे कटेगा, 13 1 जा 30। ठीक है, फिर अब इनके जो भी अभाज्य गुणनखंड है इनको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो क्या है संख्या 5005। 5005 का क्या है मल्टीप्लाई, 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, तो इसको पहले सीक्वेंस में कर लिया जाए, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये भी रूप सही है, लेकिन पहले क्रम में लिख लिया जाए, पहले छोटे से बढ़ा जाता है। सबके पावर क्या है 1, इसके भी पावर 1, इसके भी पावर 1। अब इसमें देखिए कोई सेम नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 5 पार्ट। फिर इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट दिया है 7429। 7429 दिया है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे, लसाअ लेंगे। 7429, ये 7429 जो संख्या है ये किससे डिवाइड होगी, ये 2 से नहीं, 3 29 नहीं, 4 5 6 7, ये सीधे किससे डिवाइड होगी, 17 से। 17 से डिवाइड करेंगे तो कितने बच जाएगा, 4 बार में जाएगा, इसके बाद फिर 4 यहाँ पर बचा 37, 4 3 7 बार में। ठीक है, फिर किससे कटेगा, ये 19 से कटेगा। 19 से कितने बार में कटेगा, 23 बार में। फिर 23 1 जा 23। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गया, 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गया, 17 इंटू 19 इंटू 23। तीनों के पावर क्या होगा, 1 1 1। अभी यही हो जाएगा मेरा क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है। ये आपको दो संख्या दी है, उसके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। तो उसके पहले एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको कुछ पॉइंट पता होने चाहिए, उसके बाद हम लोग इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो नोट में इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। नोट नंबर 1 क्या है, अगर हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ, अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए हमें क्या देखना है, जो दो संख्या दी हुई उसमें न्यूनतम घात। एचसीएफ के लिए क्या, न्यूनतम घात। न्यूनतम घात का मतलब जो गुणनफल दोनों के पास है, मतलब न्यूनतम घात देखना है और साथ में ये भी देखना है कि दोनों के पास होनी चाहिए। जो गुणनफल दोनों के पास है, मतलब हमें वो संख्या देखनी है जो दोनों के पास हो और उन दो संख्याओं में जिनकी न्यूनतम घात हो। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देते हैं हम, इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ के लिए सबसे पहले
सबसे पहले वह संख्या खोजते हैं जो दोनों में हो। एचसीएफ के लिए वह संख्या खोजते हैं जो दोनों में हो। ठीक है, उसके बाद उन दो संख्याओं में से जिसका घात को इंग्लिश में पावर कहते हैं, जिसका घात सबसे छोटा हो वह एचसीएफ होता है। क्या मतलब है? एचसीएफ के लिए न्यूनतम घात बताया है, एचसीएफ के लिए न्यूनतम घात जो गुणनफल दोनों के पास हो। ठीक है, अब इसी को एक्सप्लेन भी कर दिए। एचसीएफ के लिए सबसे पहले वह संख्या खोजते हैं जो दोनों में हो, उसके बाद उन दो संख्याओं में से जिसका घात को इंग्लिश में पावर कहते हैं, जिसका घात सबसे छोटा हो वह एचसीएफ होता है। ठीक है, सेम एलसीएम के लिए सेकेंड पॉइंट, एलसीएम के लिए हम देखते हैं अधिकतम घात, दी हुई संख्या की अधिकतम घात। ठीक है, अधिकतम घात सभी अभाज्य गुणनखंड के मतलब जो अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला है उसमें जो संख्या है उस अगर दोनों में है तो उनकी अधिकतम घात लेंगे। ठीक है, बाकी बचे हुए तो सारे ले लेते हैं एलसीएम के लिए, तो इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। एलसीएम के लिए सबसे पहले वह संख्या खोजते हैं जो दोनों में हो तथा जिसकी घात सबसे बड़ी हो उसे लेते हैं। ठीक है, फिर बचे हुए सभी अभाज्य गुणनखंड को ले लेते हैं। बचे हुए सभी अभाज्य गुणनखंड को ले लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एलसीएम के लिए अधिकतम घात लेते हैं, सभी अभाज्य गुणनखंड के जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उनके अधिकतम घात लेंगे। ठीक है, पहले जो दोनों में कॉमन है उसको देख लीजिए। ठीक है, उनमें जिनकी घात सबसे बड़ी है उसको ले लीजिए। उसके बाद जब कॉमन नहीं बचते हैं, जो सिंगल अवयव सिंगल बच रहे हैं, जितने भी अभाज्य गुणनखंड जितने भी सिंगल बच रहे हैं उनमें आप सभी को ले लीजिए। ठीक है, वो एलसीएम में हम सभी को ले लेते हैं। यही कारण है कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, अब इस पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट दिया है
26 और 91, ठीक है, 26 और 91। तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लेते हैं पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। आप 1 2 कुछ भी मान ले सकते हैं। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या ये जो संख्या दी हुई इन्हीं में से मान लेते हैं। माना पहली संख्या 26 है तथा दूसरी संख्या 91 है, ठीक है। जब संख्या दी हुई तो इसी को मान लेते हैं। तो पहली संख्या हो गई हमारा 26, दूसरी संख्या हो गई 91, ठीक है। अब इसका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले 26 का एलसीएम निकालना है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किससे किससे कटेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 13 1 जा 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 × 13, इनके पावर 1 इसके पावर 1, ठीक है। उसी तरीके से फिर नेक्स्ट किसका है, 91 का है। 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 91 किससे किससे कटेगा, तो 91 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा, ठीक है, 13 1 जा 13। तो 7 × 13, इसके भी पावर 1 इसके भी पावर 1, ठीक है। अब दोनों संख्याओं को एक जगह नोट कर लेते हैं। 26 2 के पावर 1 × 13 के पावर 1। इधर 91 को नोट कर लेते हैं, 7 के पावर 1 × 13 के पावर 1, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या बताएं अभी, कि वह संख्या जो दोनों में हो और जिसकी घात सबसे छोटी है। तो कौन संख्या दोनों में है, 13 है, और दोनों की पावर 1 1 है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो 13 के पावर 1 हो जाएगा, इक्वल टू 13। तो एचसीएफ क्या निकला, एचसीएफ हो गया 13, ठीक है। अब एलसीएम को देखते हैं। एलसीएम कितना है, एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में भी सबसे पहले वो चेक करते हैं जो संख्या दोनों में हो। तो दोनों में कौन सी संख्या है, 13 है, तो 13 के पावर 1 हो गया, इनटू उसके बाद जो जितने भी अभाज्य गुणनखंड है सभी को ले लेते हैं। तो 2 के पावर 1 × 7 के पावर 1, ठीक है। 13 के पावर 1 की वैल्यू 13 × 2 के पावर 1 की 2 × 7 पावर 1 की 7। तो 13 × 7 2 जा 14, 13 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 182, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उत्तर की जांच भी करनी है, तो चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं। एक फार्मूला होता है, पहली संख्या छोटे क्लास में था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या को 1 बोले हैं, दूसरी संख्या को 2, ये बराबर है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो ये फार्मूला भी हो गया, दो संख्याओं को जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो पहली संख्या किसको माने थे, 26, किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 26 × 91 इक्वल टू एलसीएम कितना आया था 182 × एचसीएफ कितना आया था 13। तो 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 है और ये आएगा आपका 2366, ठीक है। और 182 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आएगा 2366, मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या है, सही है। तो ये हो गया, हमने अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम और एचसीएफ निकाला। उसके बाद इन दो संख्याओं के बीच का देख लिया कि दो संख्याओं का पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
बराबर होती है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो ये फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला है। इस फार्मूला को याद करना है, इम्पोर्टेंट है। फार्मूला याद है तो आराम से हम कर लेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट को देखते हैं। 510 है और 92 है। तो सबसे पहले हम इसका आभासी गुणनखंड निकालते हैं एलसीएम मेथड से। तो 510, ठीक है। इसमें भी आप नोट कर सकते हैं, माना पहली संख्या 510 तथा दूसरी संख्या 92 है। हम पहले दूसरी किसी को मान सकते हैं, पहली 92 को या इसको, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिख लेते हैं, पहली संख्या किसको माने हैं, 510, और दूसरी संख्या किसको माने हैं, 92, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं, आभासी गुणनखंड। तो एलसीएम 510, ठीक है। किससे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा आपका 2 से। तो 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा, ठीक है। फिर 3 से होगा, 3 कितने बने होगा, 3 8 जा, ठीक है, 3 5 जा। फिर 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा, फिर 17 1 जा 17। तो आभासी गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 510 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 5 × 17, इसके भी पावर 1, इसके पावर 1, इसके पावर 1, इसके पावर 1, ठीक है। अब उसी तरीके से एलसीएम 92 का लेंगे। तो 92 किसे कहते हैं, 2 से, 2 4 जा 2 6 जा, ठीक है। फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 23 1 जा 23। तब 92 का आभासी गुणनखंड लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 23, इसके पावर 1, इसके पावर 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 × 23 के पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, वह संख्या जो दोनों में हो और जिसकी न्यूनतम घात हो। तो कौन संख्या ऐसी है जो दोनों में है, देखिए 2 इसमें है, इसमें भी 2 है 23 है, इसमें नहीं है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सॉरी एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों में कौन है, 2 है, और न्यूनतम घात ये वाला 2 है, तो 2 के पावर 1, मतलब एचसीएफ क्या निकल जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2। इसमें एचसीएफ की वैल्यू क्या आ गई, 2, ठीक है। फिर एलसीएम क्या होता है, वह संख्या जो दोनों में हो। सबसे पहले हम चेक करते हैं जो संख्या दोनों में हो। तो दोनों में कौन है, 2 है, और एलसीएम के लिए हम अधिकतम घात देखते हैं। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 × फिर बचे हुए जितने भी आभासी गुणनखंड सभी को ले लेते हैं। 3 के पावर 1 × 5 के पावर 1 × 17 के पावर 1 × 23 के पावर 1, ठीक है। क्योंकि एलसीएम में हम कॉमन लेने के बाद बचे हुए जितने भी होते हैं सभी को ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 मतलब 4 × ये 3 हो जाएगा, 5 के पावर 1 5, 7 के पावर 1 17, 23 के पावर 1 23, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 5 3 जा 15 × 17 × 23, तो 60 × 17 × 23। इसको सब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आएगा 2 3 4 6 0। एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 3 4 6 0, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या था, फार्मूला लिख लेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू होता है एलसीएम × एचसीएफ, ठीक है। तो पहली संख्या कितनी माने थे, 510 × दूसरी किसको बोले थे, 92 इक्वल टू एलसीएम कितना आया था, 2 3 4 6 0 × एचसीएफ कितना आया था, 2 आया था। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0 2 कैरी 1
4 2 जा 8 1 9 3 2 जा 6 2 2 जा 4 4 6 9 2 0 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 4 6 9 2 0। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये क्या है, सही है। ठीक है, इस तरीके से अगर दो संख्या दी है तो सबसे पहले इसका हम आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। आभाज्य गुणनखंड के बाद हम लोग LCM और HCF निकालेंगे, फिर उनको चेक कर लेंगे। तो ये फार्मूला था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ये आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या दिया है 336 और 54। ठीक, 336 और 54 का हमें LCM और HCF निकालना है। तो फिर से इसमें भी पहली संख्या किसी को भी मान सकते हैं, लिख लेते हैं। पहली संख्या 336 तथा दूसरी संख्या 54 है। ठीक है, अब इसका हम लोग आभाज्य गुणनखंड निकालते हैं LCM मेथड से। 336 का LCM मतलब किसे कटेगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 8 जा। ठीक है, फिर 2 से 2 8 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 2 जा 2 1 जा, फिर अब 2 से 2 कटेगा नहीं, 3 से 3 7 जा, फिर 7 1 जा। ठीक है, अब इसको नोट कर लेते हैं। 336 का आभाज्य गुणनखंड क्या है 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। ठीक है, सबके पावर क्या होता है 1, सबके पावर 1। तो अब देखिए 2 सेम बेस पे पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 4 × 7 के पावर 1, 2 के पावर 4 × 7 के पावर 1। अच्छा 3 भी है, 3 के पावर 1। ठीक है, तो इसको सीक्वेंस में लिखते हैं 2 के पावर 4 × 3 के पावर 1 × 7 के पावर 1। ये किसकी वैल्यू है 336 की। ठीक है, नेक्स्ट है 54 का भी LCM निकाल लेते हैं। आभाज्य गुणनखंड 2 से 2 2 जा 4 2 7 जा, फिर 3 3 9 जा, फिर 3 से 3 बार में जाएगा 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो 54 का आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 × 3 × 3 × 3 इनके पावर 1 सबके हो जाएगा। तो 2 के पावर 1 × 3 के पावर घात जुड़ जाएंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा। तो इसको एक जगह लिख लेते हैं फिर से। 54 = 2 के पावर 1 × 3 के पावर 3 और 336 को क्या लिख लेते हैं 2 के पावर 4 × 3 के पावर 1 × 7 के पावर 1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है LCM और HCF। तो यहाँ निकाल लेते हैं HCF क्या होता है, वह संख्या जो दोनों में हो और जिसकी न्यूनतम घात हो। वह संख्या जो दोनों में हो और जिसकी न्यूनतम घात हो। तो देखिए दोनों में कौन है 2 है 2 पावर, यहाँ भी 2 है। अब इसका पावर 4 है, इसके पावर 1 है, तो न्यूनतम घात मतलब इसको लेंगे छोटी वाली घात, तो 2 के पावर 1 ले लेंगे इंटू 3 भी दोनों में है। तो 3 में यहाँ घात 3 है, यहाँ पे 1 है, तो न्यूनतम घात लेना तो ये वाला ले लेंगे। तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 1। तो 2 के पावर 1 की वैल्यू 2 × 3 के पावर 1 की वैल्यू 3, तो 3 2 जा 6। तो HCF की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट LCM को देखते हैं। LCM में क्या करते हैं, LCM में भी वह संख्या जो दोनों में हो और जिसकी अधिकतम घात हो। तो 2 दोनों में है, 2 की अधिकतम घात क्या है 4 है, तो 2 के पावर 4 ले लेंगे इंटू 3 जो दोनों में है और जिसकी अधिकतम घात हो 3 के पावर 3। ठीक है, अब फिर इसके बाद बचे हुए सभी अभाज्य गुणनखंड को लेते हैं 7 के पावर 1। तो 2 के पावर 4 की वैल्यू क्या हो गई 2 2 जा 4 8 16। ठीक है, और इसकी कितनी हो गई 27, इसके 7 जा 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3024। LCM की वैल्यू कितनी आ गई 3024। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए फार्मूला पता है, चेक कर लेते हैं इसको। फार्मूला क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, यही फार्मूला होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। तो पहली संख्या कितनी है 336 है, इंटू दूसरी संख्या 54 इक्वल टू LCM कितना था 3024 इंटू 6। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30246 में 6 का करेंगे तो 18144। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18144। ठीक है, दोनों बराबर है तो क्या लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, मतलब LHS और RHS बराबर है। इस तरीके से हम लोगों ने थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया। तो कोई भी दो संख्या दी है, सबसे पहले उसका LCM निकाल लेते हैं। ठीक है, आभास गुणनखंड जितने भी आए हैं उनको सीक्वेंस में नोट कर लेंगे। उसके बाद LCM और HCF निकालने के लिए हमें दो पॉइंट याद होने चाहिए। HCF के लिए वह संख्या जो दोनों में हो जिसकी न्यूनतम घात हो, और LCM के लिए वह संख्या जो दोनों में जिसकी अधिकतम घात हो। ठीक है, बाकी बचे हुए सभी ले लेते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आभास गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो जैसे हम लोगों ने पीछे किया सेम है। अब यहाँ पे वहाँ पे दो संख्या थी, यहाँ पे तीन संख्या दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले 8 का आभास गुणनखंड निकालेंगे तो किसे कटेगा 8 से 2 4 जा, ठीक है, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा। ठीक है, उसी तरीके से 9 का निकालेंगे तो ये 9 किसे कटेगा 3 से, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 1 जा 3। ठीक है, उसी तरीके से 25 किसे कटेगा 5 से, 5 5 जा 5 1 जा। ठीक है, अब जितने आभास गुणनखंड है सबको एक जगह नोट कर लेते हैं। तो 8 को हम क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके पावर 1, इसके पावर 1, इसके पावर 1, तो 2 के पावर 3। ठीक है, उसके बाद कितना है 3 है, सॉरी 9 है, तो 9 का क्या है 3 इंटू 3, इसके पावर 1, इसके पावर 1, तो 3 के पावर क्या हो गया 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 25 है, तो 25 5 इंटू 5, इसके पावर 1, इसके पावर 1, तो 5 के पावर क्या हो गया 2। ठीक है, अब देखिए इनमें कुछ कॉमन मिल रहा है, तो HCF तो ऐसे नहीं है कुछ। LCM के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, LCM की तो ले सकते हैं। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो 1 तो सभी का कॉमन है ना, मतलब सब में 1 का मल्टीप्लाई हुआ है, 1 का मल्टीप्लाई तो सभी संख्या में है। ठीक है, 1 तो सभी का उभयनिष्ठ है, इसका मतलब इसका HCF क्या मिल जाएगा हमें 1 मिल जाएगा। तो लिखेंगे HCF इक्वल टू 1। HCF क्या हो गया 1 हो गया। और LCM को देखते हैं, LCM जो दोनों में हो तो दोनों में तो कुछ नहीं है, तो सीधे सभी को ले लेते हैं, जितने भी आभास गुणनखंड आए हैं सभी को उठा लेंगे। तो 2 को पावर 3 की वैल्यू कितना है 8 इंटू 9 इंटू 25। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 8 जा 200 और 18 कितना है 1800। LCM की वैल्यू कितनी है गई 1800। ठीक है, तो इसमें समझने वाली बात क्या थी कि अगर कुछ भी कॉमन ना मिले तो 1 तो सभी का कॉमन होता है, उस केस में HCF क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, और LCM में तो सभी को ले लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं 12, 15 और 21 है। ठीक है, 12, 15 और 21, तो इसका भी हम LCM ले लेते हैं आभास गुणनखंड विधि से। तो 12 का LCM क्या होगा 2 6 बार में कटेगा, 12 6 बार में 2 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, फिर 15 को भी देख लेते हैं, 15 3 5 जा 5 1 जा। ठीक है, 21 3 से कटेगा, 3 7 जा 7 1 जा। अब सारे आभास गुणनखंड को नोट कर लेते हैं। तो 12 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, इसके पावर 1, इसके पावर 1, इसके पावर 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1। जब बेस सेम है तो घात क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 15 को क्या लिख सकते हैं
3 × 5 इसके पावर 1 इसके पावर 1, तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसी तरह लिख दीजिए 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। ठीक है, उसके बाद 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 7, 3 की पावर 1 7 की पावर 1, दिस इम्प्लाई 3 की पावर 1 × 7, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इसको इसी तरह लिख दीजिए। अब हमें क्या निकालना है, HCF। HCF मतलब क्या होता है, जो सब में हो। तो ऐसी कौन सी संख्या जो सब में है, तो देखिए 3 है, ठीक, और कोई है और कोई नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा 3 के पावर 1, मतलब HCF की वैल्यू कितनी आ गई, HCF की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, उसके बाद LCM। LCM में क्या होता है, जो सब में हो पहले उसे चेक करते हैं, तो सब में कौन है, 3 है। ठीक है, सब में कौन है, 3 है, तो 3 को लिख लीजिए। और अधिकतम घात देखते हैं, तो अधिकतम घात 3 की 1 ही है, तो 3 की पावर 1 है। बाकी बचा हुआ सभी जितने अभाज्य गुणनखंड है सभी को ले लेते हैं, जैसे 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। ठीक है, तो 3 × 4 × 5 × 7, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 35। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 5 2 10 4 2 0। एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई, 4 2 0। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पार्ट। इसी तरीके से थर्ड पार्ट को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 17, 23 और 29। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 17 किससे कटेगा, 17 से ही कटेगा। ठीक है, 23 भी 23 से कटेगा, बाकी तो कुछ नहीं मिलेगा। 29 भी 29 से कटेगा, बाकी कोई संख्या नहीं मिलेगी। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लीजिए। तो 17 क्या लिख सकते हैं, 17 × 1 लिख सकते हैं, 1 तो सभी का गुणनखंड है। फिर 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 × 1। 29 को क्या लिख सकते हैं, 29 × 1, सबके पावर 1। ठीक है, अब देखिए HCF जो तीनों में हो, तो तीनों में क्या है, 1 है, 1 तो सभी का होता है, तो सीधे HCF इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एलसीएम की वैल्यू, एलसीएम जो पहले तीनों में हो, तो तीनों में ऐसा क्या 1 है, 1 तो सब में ही होता है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं, तो सभी को ले लेंगे। 17 पावर 1 × 23 की पावर 1 × 29 की पावर 1, 17 × 23 × 29, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 11339। तो एलसीएम की वैल्यू क्या आ गई, 11339। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व किया। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लेगा। थैंक यू सो मच।